जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं वन पथ पर, जो कि है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया पाठ। और इस पाठ के अंतर्गत पद्यांश संख्या 3 के बाद जो यहाँ पर 4 है और 5, तीसरे के बाद यहाँ पर चौथा क्या है, शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्यांश की बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल ऐसे मैं आपको व्याख्या बताऊंगा कि सीधा आपके दिमाग में व्याख्या बैठ जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पांचवा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पांचवा पद्यांश जो कि अंतिम पद्यांश है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी हैं जानकी जानी भली। इस पद्यांश की भी लिखित व्याख्या आप इसी वीडियो में देखेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने पद्यांश संख्या 1, 2 और 3 इन 3 पद्यांशों की लिखित व्याख्या बता दी है। आप वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों के अंतर्गत ग्राम वधुएं यानी गांव की जो स्त्रियां थी, वह सीता जी को घेर कर एक ओर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के विषय में विनोद करती हुई उनसे प्रश्न पूछ रही हैं। क्या प्रश्न पूछ रही हैं? जब वन पथ पर यानी कि जब वन को जा रहे थे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी, तो वहां पर रास्ते में जो स्त्रियां मिली, जहां पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी रुके हुए थे, तो वहां पर स्त्रियों ने सीता जी को घेर कर बैठ गई, यानी स्त्रियां जो थी सीता जी को घेर कर बैठ गई और उन्होंने एक ओर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के बारे में बड़े ही विनोद पूर्वक पूछा, बड़े ही हंसी ठिठोली से प्रश्न पूछा। क्या? शीस जटा उर बाहु विशाल। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण वधुएं सीता जी से पूछती हैं, क्या पूछती हैं? शीस जटा अर्थात जिनके सिर पर क्या है? जटाएं हैं। शीस जटा जिनके सिर पर जटाएं हैं। उर बाहु विशाल और जिनकी भुजाएं क्या हैं? विशाल हैं। जिनकी भुजाएं विशाल हैं। और विलोचन लाल, उर उर का अर्थ होता है वक्ष स्थल, अर्थात जिनका सीना और बाहु यानी भुजाएं क्या हैं? विशाल हैं, यानी जिनकी भुजाएं और वक्ष स्थल विशाल हैं। विलोचन लाल और मेरे प्यारे बच्चों जिनके नेत्र क्या हैं? लाल हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे। ग्राम वधुओं ने कहा, यानी गांव की स्त्रियों ने कहा कि जिनके नेत्र कैसे हैं? लाल हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कहती हैं? तिरछी सी भौं हैं। एक एक शब्द की व्याख्या आपको समझ में आएगी। आप लोग वीडियो को शेयर कर देना और आप नोट्स बना पाएंगे चैनल के साथ जुड़कर, तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ग्राम वधुएं यानी गांव की स्त्रियां सीता जी से क्या कहती हैं? शीस जटा अर्थात जिनके सिर पर जटाएं हैं। उर बाहु विशाल जिनका वक्ष स्थल और भुजाएं क्या हैं? विशाल हैं। विलोचन लाल जिनके नेत्र कैसे हैं? जिनके नेत्र जो हैं लाल हैं। तिरछी सी भौं हैं और जिनकी भौहें कैसी हैं? तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, तून सरासन बाण धरे अर्थात जिन्होंने तून सरासन बाण धरे, तून अर्थात तर्कस में धनुष और बाण संभाल रखे हैं। सरासन बाण धरे जिन्होंने तर्कस में धनुष और बाण संभाल कर रखे हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठ सो हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहती हैं कि जो वन के रास्ते में भली प्रकार, तुलसी वन मार्ग यानी वन के रास्ते में भली प्रकार से क्या? सुठ सो हैं, यानी भली प्रकार से क्या कर रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। सुशोभित हो रहे हैं।
सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम स्त्रियां यानी गांव की स्त्रियां कहती हैं सीता जी से कि सादर बारही बार सुभाए, अर्थात सादर यानी बार बार आदर, और सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, अर्थात चाव के साथ, यानी जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए, चितय तुम त्यों तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं, तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। हे सखी पूछत ग्राम बधू सियसों, कहो सावरे से सखी रावरे को हैं। सीता जी से वह ग्राम स्त्रियां पूछती हैं कि हे सखी बताओ तो सही कि वह सांवले से, पूछत ग्राम बधू सियसो यानी सीता जी से ग्राम स्त्रियां, गांव की स्त्रियां पूछती हैं कहो सावरे से यानी वह जो सांवले से हैं, सखी रावरो यानी सखी रावरे को हैं, अर्थात वह तुम्हारे कौन है या कौन लगते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लिखित व्याख्या आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिखना है, और इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। में संकलित वन पथ पर, पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तो रचनाकार का नाम भी आप काले पेन से लिखेंगे। प्रसंग क्या होगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यान देंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम वधुएं सीता जी को घेर कर एक ओर बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद करती हुई उनसे प्रश्न पूछ रही हैं। सीता जी से ग्राम की स्त्रियां प्रश्न पूछ रही हैं। क्या पूछती हैं, चलिए लिखित व्याख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा। शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। ग्रामीण वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और वक्ष स्थल विशाल हैं, और जिनके नेत्र क्या है, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, नेत्र लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, और जिन्होंने तूने सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सो हैं, जिन्होंने क्या तरकस में धनुष और बाण संभाल रखे हैं, और जो वन के रास्ते में भली प्रकार के साथ सुशोभित हो रहे हैं। तथा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, यानी जो हमारे जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। हे सखी पूछत ग्राम वधू सियसो, कहो सावरे से सखी रावरे को हैं। सीता जी से सखियां पूछती हैं कि हे सखी बताओ तो सही वह सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों काव्य सौंदर्य आप ध्यान देंगे, काव्य सौंदर्य हेडिंग डाला जाएगा काले पेन से। स्त्रियों की बातों में जो स्वाभाविक व्यंजना होती है उसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भाषा क्या है, ब्रज भाषा है प्रस्तुत पद्यांश की। रस यहाँ पर श्रृंगार रस है, छंद सवैया छंद है, और अलंकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। गुण प्रसाद और माधुर्य गुण है। तो आपने चौथे पद्यांश की भी लिखित व्याख्या यहाँ पर देख ली। अब बारी आती है यहाँ पर पांचवा पद्यांश, जो कि इस प्रकार से है। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली,
तिरछे करी नयन दसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत जो पद्यांश है, इस पद्यांश के अंतर्गत ग्राम वधुओं ने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी करनी चाहिए। तो इस पर सीता जी ने उन्हें संकेत से ही सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की यह अमृतमयी वाणी को सुनकर, सुनि सुंदर बैन यानी गांव की स्त्रियों की यह अमृतमयी सुधारस साने यानी अमृतमयी वाणी को सुनकर के सयानी हैं जानकी जानी भली। मेरे प्यारे बच्चों, समझ गई क्या? अमृतमयी वाणी को सुनकर जानकी समझ गई। सयानी अर्थात समझ गई क्या? जानकी जानी भली। जानकी अर्थात सीता जी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत क्या हैं? सयानी हैं यानी चतुर हैं। क्या हैं? चतुर हैं। अमृतमयी वाणी को सुनकर के सीता जी अर्थात जानकी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत क्या हैं? चतुर हैं। तिरछे करि नयन दय सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली। मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन्हें बता दिया। अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तिरछे कर नयन दय सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली, यानी अपने जो है नयनों को, नेत्र को तिरछे करके कुछ जो है संकेत के रूप में समझाकर मुस्कुराते हुए आगे को बढ़ गई। तुलसी तेहि अवसर सोहें सबे अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वह स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई। तसी तेहि अवसर सोहें सबे अवलोकत लोचन लाहुअली, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि उस अवसर पर वह स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई ऐसी प्रतीत होती हैं। कैसी? अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंज कली। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि वह स्त्रियां ऐसे टकटकी लगाए हैं मानो ऐसी शोभा पा रही हैं मानो कि सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां उठी हों। क्या उठी हों? कलियां खिल उठी हों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी भी आप लोग लिखित व्याख्या ध्यान देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। संदर्भ तो सेम वैसा ही रहेगा। प्रसंग यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। ग्राम बालाओं ने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी करनी चाहिए। इस पर सीता जी ने उन्हें संकेत से ही सब कुछ बता दिया। लिखित व्याख्या आप लोग ध्यान देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या? सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी हैं जानकी जानी भली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की यह अमृतमयी वाणी सुनकर जानकी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत क्या हैं? चतुर हैं। अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए तिरछे कर नयन दय सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन्हें बता दिया। क्या बता दिया? अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ चली। आगे आप ध्यान दीजिएगा। तुलसी तेहि अवसर सोहें सबे अवलोकत लोचन लाहुअली। मेरे प्यारे बच्चों, लोचन अर्थात नेत्र, लाहु अर्थात लाभ। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वह स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई ऐसी शोभा पा रही थी। कैसी शोभा? अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंजकली। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप सभी लोग ध्यान देंगे कि मानो सूर्योदय होने पर
प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां उठी हों। तो काव्य सौंदर्य आप ध्यान देंगे, इन पंक्तियों में नारी सुलभ लज्जा का सुंदर चित्रण हुआ है। भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है। रस श्रृंगार रस है। छंद सवैया छंद है। अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। गुण यहाँ पर माधुर्य गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो में देखा वन पथ पर शीर्षक पाठ का चौथा और पांचवें पद्यांश की लिखित व्याख्या। अब इस तरह से यह पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना